सितंबर को भारतीय किसान यूनियन और अन्य दलों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। इस प्रदर्शन रैली का नाम था किसान बचाओ मंडी बचाओ। दरअसल ये प्रदर्शन उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ हो रहा है जिन्हें केंद्र सरकार ने 3 जून को जारी किया था। अध्यादेश सरकार का एक विशेषाधिकार होता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहे, लेकिन संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन का सत्र न चल रहा हो, या फिर सरकार का कोई बिल राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम होने की वजह से लटका हुआ हो। ऐसे में सरकार अध्यादेश लाती है। अध्यादेश का प्रभाव संसद के जरिए बनाए गए कानून के बराबर ही होता है। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। किसानों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल, जिसने पहले इन तीनों बिल्स का समर्थन किया, अब मंत्रिमंडल से हट गई है। शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आरएसएस से जुड़े संगठन जैसे भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने भी इन बिल्स को लेकर अपना रिजर्वेशन व्यक्त किया है। आखिर क्या है इन बिल्स में जिनके कारण केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं? मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। इन बिल्स के बारे में जानने से पहले हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानना जरूरी है। किसानों को उनकी फसल का लागत से ज्यादा मूल्य मिल सके, इसके लिए भारत सरकार देश भर में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है। खरीदार नहीं मिलने पर सरकार एमएसपी पर किसान से एक फिक्स्ड प्राइस पर फसल खरीद लेती है। देखिए, अगर देश में फसल का उत्पादन बढ़ता है तो बिक्री मूल्य कम हो जाता है। कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करती है, जो एक सत्र के लिए मान्य होता है। ये एमएसपी 22 फसलों तथा गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस के रूप में जारी किया जाता है। ये एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिश पर घोषित किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन उन प्रोविजंस को लेकर हो रहा है जिनमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC का जिक्र है। APMC एक वैधानिक समिति होती है जिसे राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसका मकसद होता है किसानों को बिचौलियों द्वारा शोषित किए जाने से बचाना, कम मूल्य में किसान अपनी फसल बेचने पर बाध्य न हो, इस बात को इंश्योर करना। इसके तहत राज्य के विभिन्न स्थानों पर मंडी बनाई जाती है जहां पर किसान की फसल पर बोली लगती है और तब फसल को बेचा जाता है। इस तरह से किसानों को समय पर और सही फसल की कीमत मिल पाती है। बड़े होलसेल ट्रेडर्स, मॉल ओनर्स या रिटेल ट्रेडर्स को सीधा किसानों से उनकी फसल खरीदने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं पहले बिल की। इसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, या शॉर्ट में आप इसे APMC बाईपास बिल भी कह सकते हैं। सरकार द्वारा कहा गया है कि इस बिल में इस तरह के प्रोविजंस हैं जिनके लागू होने के बाद किसान मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकेंगे। किसान के सामने यह विकल्प भी खुल गया है, अगर उन्हें लगता है कि मंडी से बाहर कोई उनकी फसल का अच्छा प्राइस दे रहा है तो वे उसी खरीदार को फसल बेच सकेंगे। अगर इस बिल पर ओपोजिशन द्वारा जताए गए विरोध की बात करें तो राज्यों का कहना है कि अगर किसान अपनी फसल मंडी के बाहर बेचेंगे तो राज्य सरकार के रेवेन्यू में गिरावट आएगी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अर्जित मंडी शुल्क कम हो जाएगा। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को मंडी से बाहर फसल बेचने देना न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देने जैसा है। कुछ लोगों ने यह भी आपत्ति जताई है कि हमें इन तीनों बिल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएसपी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी फिक्स होना चाहिए। दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल भी कह सकते हैं। सरकार का कहना है कि किसान अब अपनी उपज का मूल्य फसल तैयार होने से पहले ही प्राइवेट प्लेयर्स के साथ फिक्स कर सकता है, जिससे उसे फसल खराब होने पर सही मूल्य न मिलने का डर नहीं रहेगा। साथ ही मार्केटिंग कॉस्ट में भी गिरावट आएगी। ओपोजिशन का कहना है कि बड़े जो व्यापारी हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह बिल बनाया गया है।
जो कि फूड एंड एग्री बिजनेसेस को डोमिनेट करना चाहते हैं। ये बिल किसान की निगोशिएशन पावर को कमजोर करेगा। बड़े व्यापारी किसानों को झांसा देकर मन मुताबिक फसल मूल्य तय करेंगे। तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 या इसे फ्रीडम ऑफ फूड स्टॉकिंग बाय एग्री बिजनेसेस बिल भी कह सकते हैं। अब तक सरकार द्वारा कुछ जरूरी आइटम्स को स्टोर करने की एक सीमा तय की गई है। इस बिल द्वारा यह सीमा समाप्त कर देने का प्रावधान है। सरकार ने कहा है कि यह बिल फार्म सेक्टर में एफडीआई या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएगा, साथ ही फसल मूल्य को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, जैसा कि आप इन पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि बड़ी प्राइवेट कंपनीज अब सामान को स्टॉक करके रख लेंगी, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी और किसानों को ब्लैकमेल करके मन मुताबिक फसल मूल्य दिया जाएगा। फ्रेंड्स, न्यूनतम समर्थन बिल केवल मंडियों में लागू होता है, न कि प्राइवेट मार्केट में। सरकार के पास किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखने का काम होता है। सरकार ने हाल ही में उपभोक्ताओं को रिलीफ देने के लिए प्याज के निर्यात पर बैन लगाया है, लेकिन अगर अभी ये बिल पास हो जाए तो किसान अपनी प्याज फसल को बाहर प्राइवेट प्लेयर्स को बेचकर काफी मुनाफा कमा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन दोनों के पॉइंट्स वैलिड हैं, पर पूरी तरह किसी के भी पॉइंट सही नहीं है। आपको क्या लगता है, इन बिल्स को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है या फिर ओपोजिशन किसानों को डराकर गलत रास्ता दिखाकर अपना पॉलिटिकल बेस तैयार कर रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। पंजाब और हरियाणा में ही ये प्रदर्शन इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य हैं। यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर डिपेंड करती है। किसानों से जुड़े किसी भी हित और अहित का असर इन दो राज्यों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही आप हमारे जुलाई, अगस्त और सितंबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।